श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 अगस्त 2026 और आज श्रावण मास का पहला त्यौहार है नाग पंचमी। आज हम जानेंगे पौराणिक कथा नाग पंचमी के बारे में। एक बार एक गांव था और वहाँ पर एक किसान रहता था और किसान हमेशा की तरह रोज़ की तरह अपने खेत में गया और वह हल चलाने के लिए उसने हल उठाया और वह हल चलाने लगा, खेत में अपने हल चलाने लगा और उसे पता नहीं था कि उसके खेत में एक सांप ने, एक नागिन ने उसके खेत में उनका बिल बनाया हुआ है, उनका घर बनाया हुआ है। वह रोज़ की तरह हल उठाकर अपने खेत में हल जोतने लगा। हल जोतते जोतते वह नागिन के बिल के पास आया और उसने वह बिल पर भी हल चला दिया तो बिल के अंदर जो नागिन के बच्चे थे वह हल के नीचे दबकर मर गए और उसे ध्यान नहीं था, उसने जानबूझकर नहीं किया, उसका ध्यान नहीं था और किसान के हाथों वह नागिन के बच्चे मर गए और किसान के यह ध्यान में भी नहीं आया और वह अपना काम कर कर हल को रख कर वापस घर चला गया। कुछ देर बाद नागिन वहाँ पर आई और वह खेत में अपने बिल को ढूंढने लगी, अपने घर को ढूंढने लगी। पूरे खेत में वह देखने लगी कि मेरा बिल कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा बच्चे कहाँ पर है। तब वह पूरा खेत देखने के बाद वह हल पर ध्यान गई और हल को खून लगा हुआ उसने देखा। तब उसे ध्यान में आया कि शायद यह हल चलने की वजह से, हल जोतने की वजह से खेत में शायद मेरे बच्चे मर चुके हैं, किसान ने मेरे बच्चे मार डाले हैं। अब मैं उस किसान के पूरे वंश को मार डालूँगी, उसे नहीं छोड़ूँगी। और वह उस किसान के घर गई और किसान के घर जाकर उसने उसके बहू बेटे, उसकी पत्नी और किसान सभी को उसने मार दिया, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद उस नागिन को पता चला कि उसकी एक बेटी बाहर गाँव रहती है और एक बेटी उसकी बच गई है। तो वह बाहर नागिन उसे भी मारने के लिए उसके घर गई, पर वह जब उसके घर गई तो वह देखकर अचंभित हो गई क्योंकि वह उसकी लड़की जो थी वह पूजन कर रही थी और वह पूजन कर रही थी। एक पटिये पर उसने चंदन से नागिन का जोड़ा बनाया था और छोटे बच्चे बनाए थे और वह चंदन से बनाकर दिया लगाकर उनका पूजन कर रही थी। हल्दी कुमकुम चावल से, फूलों से उनका पूजन करा और उनको उसने दूध का भोग बताया और दूध का भोग बताकर उसने फल का भी भोग बताया और उसने आरती उतारी और प्रार्थना की और मनोभावे उनके पूजन किया और बहुत ही खुशी से वह पूजन कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। यह देखकर नागिन को बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुई और आनंदित हुई और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि यह लड़की कितनी खुश होकर, आनंदित होकर पूजन कर रही है और इसने कितनी अच्छे से हमारे पूजन किया है, हमारे बच्चों का और नागिन के जोड़ों का भी पूजन किया है और मैंने तो इसके साथ क्या किया, इसके माँ बाप को भी और इसके बाप का सारा वंश को मिटा दिया। तो उसे पछतावा होने लगा तो उसने जाकर वापस उसके बाप को भी जीवित कर दिया, उसके माँ बाप को जीवित कर दिया और उसका सारा वंश भी वापस लौटा दिया। और तब उस दिन नागपंचमी ही थी और वह नागपंचमी के दिन ही वह लड़की पूजन कर रही थी। इसीलिए उस दिन से हर स्त्रियाँ नागपंचमी का पूजन करती है, श्रृंगार करके नाग देवता के मंदिर जाती हैं या फिर घर पर ही नाग नागिन का चंदन से जोड़ा बनाती है या फिर चित्र लाकर, रेडीमेड चित्र लाकर चित्र की पूजन करती है। हल्दी कुमकुम चावल से पूजन करके दूध का नैवेद्य बताकर या दाल बाटी का नैवेद्य बताकर पूजन करती है और प्रार्थना करती है, वो आरती उतारती है। इससे नाग देवता बहुत खुश होते हैं और हमारे वंश को अच्छा आशीर्वाद देते हैं, हमारा आगे वंश भी बढ़ता है और हमें अच्छा आशीर्वाद मिलता है। और यह भी कहा जाता है, इसके लिए कुछ नियम भी है कि नागपंचमी के दिन कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ तलना नहीं चाहिए और ना ही हमें तवा भी चूल्हे पर नहीं रखना चाहिए और उस दिन दाल बाटी बनाने का बहुत महत्व माना जाता है। और यह थी नागपंचमी की पौराणिक कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, आप सुनते हो और सुन के चले जाते हो लेकिन एक सब्सक्राइब नहीं करते। हम थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है तो हमारी मेहनत का थोड़ा फल ज़रूर दिया करें। एक बार सब्सक्राइब कर दें तो आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय नाग देवताय नमः।